अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातिह के वॉल्यूम 10 के पार्ट 6 में खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में धरनी में गुलशा खाला सुल्ताना से कहती है, शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की, आपने मुझे खुश कर दिया। खाला सुल्ताना कहती है, मैंने तुम्हें वही बताया जो कुछ हुआ बेटी। तुम जैसे रवायात को जानने वाली और महल के बारे में सारा इल्म रखने वाली खातून के लिए ये फरीजा बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन हकीकत यह है कि आप जानती थी कि रवायात ने इतना आसान काम भी आम फरीजा बना दिया है। आपने रियासत को एक बड़ी कशमकश और हमारे सुल्तान को एक बड़े बोझ से बचा लिया। हसीबा खातून की बेटी यही कर सकती थी। ये सुनते साथ ही गुलशा को गुस्से में देखकर खाला सुल्ताना कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि तुम इस तरफ हो। जवाबन गुलशा कहती है, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने जिसे हक पर समझा उसका साथ दिया, मुझे इस पर बिल्कुल अफसोस नहीं है। हक का इंतखाब अपने वालिदैन का साथ देने से ज्यादा बेहतर है। मैं अब आपसे जाने की इजाजत चाहती हूँ। मगर खाला सुल्ताना उसके साथ ही उठकर आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह महल में अकेली हूँ, जब चाहो बिना दस्तक दिए दाखिल हो सकती हो, या अगर कभी तुम्हें कोई मसला आए तो उसके बारे में मुझे बताना। गुलशा उनका शुक्रिया अदा करती है और चली जाती है। उधर दीवान में ज़गनोज़ पाशा सुल्तान से कहते हैं, बाली साहब ने दीवारों की तामीर का काम शुरू कर दिया है, लेकिन रूम को जल्दी इसकी खबर मिल जाएगी। फिर शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, उनके पास सिर्फ ओरहान है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी करनी चाहिए। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अब से हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर दीवारों के अंदर का हिस्सा उनका है तो बाहर का हिस्सा हमेशा से हमारा रहा है। ज़गनोज़ पाशा कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि यह फतह की तरफ बड़ा इकदाम होगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, फतह हासिल करना मुश्किल नहीं, पूरी कौम को फतह के लिए तैयार करना मुश्किल है। शहाबुद्दीन पाशा पूछते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है? तो सुल्तान कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि लोग इस फतह के लिए कितने तैयार हैं। दूसरी तरफ जानदारली बैठा खाना खा रहा होता है और खाने में नमक कम होने पर अतमाजा को नमक लेने भेज देता है। इसलिए मैं इसाक शदीद गुस्से में वहां दाखिल होता है। उसे देखकर जानदारली कहता है, तुम खुशकिस्मत हो, मैं जब भी दस्तरखान पर बैठता हूँ तुम आ जाती हो और मेरे साथ बैठ जाओ। यह सुनते साथ ही इसाक भी बैठ जाता है और कहता है, खबर अच्छी नहीं है। महमद ने अनतोलिया किले के बाहर एक किला बनाने का हुक्म दिया है, लिहाजा करीब कुस्तुनतुनिया की मुहिम शुरू होगी। जानदारली खाने पर नमक डालते हुए कहता है, गोश्त में नमक अच्छा लगता है इसाक, लेकिन अगर आप ज्यादा डाल दें तो ये कड़वा और खाने के काबिल नहीं रहता। महमद का हिसाब भी कुछ ऐसा ही है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा नमकीन साबित होगा। फिर आतमाजा से कहता है, मलकोच ओगलो हमजा को मुतला करो। यह सुनते साथ ही इसाक चौंक जाता है, क्योंकि वो भी नहीं जानता कि हमजा जानदारली का आदमी है। उधर हम देखते हैं कि बाली भी सिपाहियों के साथ किला बनाने की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। हमजा उनसे कहता है, हुजूर वहार और मनोस यूनानी कुस्तुनतुनिया के पाबंद हैं, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बजंतनी उन्हें मुश्तइल करेंगे। तो बाली बे कहते हैं, क्या हम यहाँ खेतों में हल चलाने और फसलें काटने आए हैं हमजा? जवाबन हमजा कहता है, मैं बस चाहता था कि। बाली बे उसकी बात काटते हुए कहते हैं, आस पास के देहातों में घुस जाओ, वहाँ के लोगों का हाल मालूम करो, हमारे बहादुर सिपाहियों के जरिए कारीगरों और किले के इर्द गिर्द की जगहों को महफूज बनाओ। ये सुनते साथ ही सब चले जाते हैं, मगर बाली बे हमजा को रोक लेते हैं। हमजा पूछता है, मेरे पाशा क्या हुआ, क्या कोई मसला है? तो बाली बे कहते हैं, पैरी पाशा का मसला है, ये मुझे परेशान करता रहता है। तुम जानते हो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है जो मुझे परेशान करती हैं। मैं वजह तलाश करता हूँ और ऐसे मसाइल को जड़ से हल करता हूँ, मुझे उसके बारे में दोबारा बताओ। तो हमजा कहता है, मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है? जवाबन बाली बे कहते हैं, हम 20 साल से शाना बिशाना लड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूत हो और तुम्हारी वफादारी चट्टान की तरह ठोस है। पैरी पाशा बूढ़ा आदमी था, वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था, तुम उसे जिंदा कैसे नहीं ला पाए हमजा? ये सुनते साथ ही हमजा परेशान हो जाता है। अदरनी में इसाक खुश होते हुए जानदारली से कहता है, पाशा मुझे मुस्तफा की समझ लगती है, मुझे दोगान का भी समझ आता है, मगर आप 100 साल पुराने मलकोच ओगलो खानदान को एक दूसरे के खिलाफ कैसे कर सकते हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पाया। आपने हमजा को बाली बे को मारने के लिए कैसे राजी किया? जवाबन जानदारली कहता है, कमजोरी इसाक, कमजोरी हर इंसान में एक कमजोरी होती है। मिसाल के तौर पर मुस्तफा की कमजोरी औरत थी, दोगान की कमजोरी पैसा, और हमजा रोमिलिया का सरदार आला बनना चाहता है। जब तक बाली जिंदा है ये मुमकिन नहीं। यह सुनकर इसाक कहता है, बिल्कुल, तो आप उसे रोमिलिया का सरदार आला मुकर्रर करेंगे? वाह पाशा वाह, लेकिन पाशा एक और बात बताएं, मेरी कमजोरी क्या है? जानदारली कहता है, तुम खतरनाक इंसान हो इसाक। इसाक खुश होता है, मगर जानदारली कहता है, तुम्हारे अंदर ये सब की सब कमजोरियां हैं। यह सुनकर इसाक परेशान हो जाता है। बाहर बाजार में शहाबुद्दीन पाशा सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। सिपाही बाजार में जगह जगह टोकरियां लगा रहे होते हैं। ढोल के साथ ऐलान होता है, ऐ लोगों, हर कोई जान ले के अब से सुल्तान महमद खान हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दरख्वास्त वसूल करेंगे, वो आपके मसाइल को खुद देखेंगे। वो शख्स ये ऐलान करता करता आगे बढ़ जाता है। लोग पूछते हैं, इससे काम कैसे चलेगा? तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप लिखकर इसमें डाल दें। यह सुनकर एक बुजुर्ग पूछते हैं, हाँ, लेकिन क्या इसका कोई हल निकलेगा? इसके बारे में बताएं मेरे पाशा। जवाब में शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, हमारे सुल्तान हफ्ते में एक दिन आपकी भेजी गई दरख्वास्तें पढ़ेंगे और आपके मसाइल का हल तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं लोग शिकायत पे शिकायत टोकरी में डाल
रहे होते हैं। दुकानदार, ताजिर, मजदूर, हर किसी की शिकायत से टोकरियां भर रही होती हैं। सुल्तान जगनोस पाशा के साथ बेस बदले एक तरफ बैठे होते हैं और शिकायत डलती हुई देखकर जगनोस पाशा कहते हैं, लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और इसकी तरफ आ रहे हैं। तो मेहमद फातिह कहते हैं, ये अच्छी बात है कि वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, ताहम मैं एक बात सोचने पर मजबूर हूँ। रियाया अपने मसाइल बराह रास्त सुल्तान को क्यों बता रही है, काजी को क्यों नहीं? वो या तो काजियों से या उनके फैसलों से मुतमईन नहीं है। जगनोस पाशा पूछते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, दिन के इख्तिताम पर वो टोकरी लेकर आइएगा, फिर हम जानेंगे कि लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं। करीब में खड़ा एक शख्स दूसरे से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुल्तान मेहमद खान पहले से ये सब कुछ जानते होंगे? तो दूसरा कहता है, ऐसी बातों को सल्तनत कबूल नहीं करती। सुल्तान मेहमद खान ने इसी वजह से अपने भाई को ही कत्ल कर दिया। कोई अपने भाई को कैसे कत्ल कर सकता है, ख्वाह ये बात सल्तनत के मुतल्लिक ही क्यों ना हो? मुझे ये समझ नहीं आ रही। इक़्तिदार की ख्वाहिश बेटे को बाप के खिलाफ और भाई को भाई के खिलाफ कर देती है। इसका जिक्र कहानियों में भी मौजूद है। उनकी बातें सुनकर सुल्तान को बहुत दुख होता है। कुस्तुनतुनिया में आगे बढ़ते हुए शहंशाह फ्रांस से कहता है, मैंने सुना है कि तुम वेंस जाने से पहले मोरिया में रुक गए थे। तो फ्रांस कहता है, आपके भाई देमित्री ने दूसरी शादी की है, मैं उसकी दावत को रद्द नहीं कर सकता था। जवाबन शहंशाह कहता है, देमित्री ये समझना नामुमकिन है कि वो क्या कर रहा है। जवाबन फ्रांस कहता है, मेरे ख्याल में उसके इरादे जाहिर हैं, वारिस पैदा करना। यह सुनकर शहंशाह कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे मिलने से पहले मेरी माँ से मिलने गए थे। फ्रांस कहता है, हेलिना ड्रकास। उन्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि वो पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। जवाबन शहंशाह कहता है, उन्हें कुछ सबक की जरूरत थी। तो फ्रांस कहता है, मुझे लगता है कि उन्होंने सीख लिया होगा। ताहम आपकी वालिदा ठीक हैं। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको वारिस की जरूरत है। यह सुनकर शहंशाह कहता है, अगर मुझे कोई मुनासिब लड़की मिली तो मैं मुस्तकबिल में शादी कर लूंगा। फ्रांस कहता है, आपकी माँ के जहन में कोई है, उनकी बात मुझे भी सही लगी है। शहंशाह पूछता है, कौन? जवाबन फ्रांस कहता है, मारा ब्रांकोच। यह सुनते साथ ही शहंशाह गहरी सोच में पड़ जाता है। अधरनी में सुल्तान लोगों के मसले मसाइल पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमाए। शहाबुद्दीन पाशा पूछते हैं, मेरे सुल्तान रियाया क्या चाहती है, आप परेशान लग रहे हैं? जवाबन सुल्तान कहते हैं, वो इंसाफ चाहती है पाशा, वो इंसाफ चाहती है। बहुत सी शिकायत हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। हमें एक ऐसे काजी की जरूरत है जो लोगों से राब्ते में हो, ऐसा नहीं जो मिल्लत से अपना मुंह मोड़ ले। मुझे बताएं जगनोस, कोई इंसाफ के साथ हुकूमत कैसे कर सकता है? अगर वो अपनी रियासत में इंसाफ को यकीनी ना बना सकता हो, वो फतूहात कैसे हासिल करेगा? वो जहान में अपना नाम कैसे फैलाएगा? बताएं मुझे, ये सब ठीक नहीं है। मुझे हमेशा हक फैसला करने वाले, हक का साथ देने की ताकत रखने वाले एक सच्चे काजी की जरूरत है। कुछ देर सोचने के बाद जगनोस पाशा शहाबुद्दीन से कहते हैं, एक शख्स ऐसा है, मुझे नहीं लगता। सुल्तान एकदम से कहते हैं, आपको क्या नहीं लगता लाला? तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, फैसला करने और अपने तरीकों में वो काफी सख्त है मेरे सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं, वो कौन है? जवाबन शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मौला खिजर चुलेबी। नाजरीन, इसके बाद हम अगले ही मंजर में मौला खिजर चुलेबी को देखते हैं, जो यतीम बच्चे और बच्चियों के साथ मौजूद होते हैं। एक बच्चा उनसे कहता है, मौला खिजर खेलते हुए मेरा हाथ जख्मी हो गया है। वो बड़े प्यार से बच्चे को पास बिठाते हैं और उसके हाथ पर हाथ लगाते हुए कहते हैं, अब दर्द चला जाएगा, उदास होने की जरूरत नहीं, उदास ना हो मोहम्मद। यह सुनकर एक नन्ही बच्ची कहती है, काश मैं लड़का होती और मेरा नाम भी मोहम्मद होता। मैं भी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपना नाम रखना चाहती हूँ। जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं, फातिमा शायद तुम्हारे पास उनका नाम नहीं है, लेकिन तुम्हारी हालत बिल्कुल उन जैसी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाबा को पैदाइश से पहले ही खो दिया और वो बिन बाप के एक यतीम पैदा हुए। जब वो आप सब की तरह अभी बच्चे थे, उन्होंने अपनी वालिदा माजिदा को भी खो दिया, फिर उस वक्त वो बिल्कुल यतीम हो गए। अब आप लोग समझे कि आपकी हालत भी कैसे उन जैसी है? तो वो बच्ची कहती है, हाँ मैं समझ गई। खिजर चुलेबी मजीद कहते हैं, कभी भी खुद को तन्हा मत समझना, कायनात का मालिक आपकी हालत अच्छी तरह समझता है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी उम्मत की दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अपने दिल से कभी मोहब्बत को खत्म ना होने देना। उनकी बातें सुनने के बाद बच्चे उनसे लिपट जाते हैं और नाजरीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।